हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले समय में सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास को। यहाँ से ये आपकी स्पेशल इवेंट है, स्पेशल क्लास जो कि आपको स्टार्ट करनी थी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इसके पेंडिंग थे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे शी वाज इमेंसली पेड, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, इसका आंसर था स्किलफुल नहीं होना चाहिए, स्किलफुल ये गलत है, स्किलफुल की जगह होना चाहिए था स्किलफुली। एक सेकंड में जरा मार्कर को ठीक कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किलफुल नहीं होना चाहिए था, क्या हो जाएगा इसकी जगह पे स्किलफुली हो जाना चाहिए था, राइट, स्किलफुली, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिस्कस करके बताया था। उसके बाद और आगे बात करते हैं। जल्दी से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए फटाफट से, और इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी यारों दोस्तों तक, ठीक है। यहां से वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने सभी फ्रेंड्स तक में शेयर कर सकते हैं। अगला था शी अराइव्ड एट कायरो 3 months बिफोर द रेवोल्यूशन शुक द अरब वर्ल्ड। यहां पे बच्चों आपको याद होगा कि मैंने आंसर के साथ आपको बताया था कि बिफोर दो बार एक साथ कैसे यूज हो सकता है, दो बार बिफोर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। ये दो बार बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था। फिर भी एक बार मैं दोबारा आज इसको बता दूंगा, ताकि आप, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लास्ट क्लास में बताने पे भी कॉन्सेप्ट डाउटफुल रहा हो, तो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिफोर का यूज कैसे होना है बताया जाएगा आपको। कंजंक्शन और एडवर्ब कैसे था। Whenever they go America, American easily adapt to local circumstances। यहाँ पे easily adapt याद होगा, रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी वो बात, क्या, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते ही लेते हैं, अपने बाद वो कंपलसरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे ही लेंगे। और इस चीज को मैंने डिटेल में आपको बताया था, लेकिन अभी यहां पे इसका आंसर कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो यहां पे अडेप्ट देमसेल्व्स, यानी ये ऐसे वर्ब के अंदर आते हैं, ऐसे वर्ब के ये अंदर आते थे बच्चों जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी व्हाट या वुम का आंसर उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सिखा चुका हूं एक एक बार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आए थे, he has been looking for a job since his father has died। मतलब कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे जो है मैंने आपको पिछली वाली क्लास के और इसके मर्ज करके दिए हैं, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल ही न्यू आपका पीडीएफ है, उससे रिलेटेड इसका कोई कंसर्न नहीं है। चलो, और बाकी क्वेश्चन जो थे आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। ही हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, उसमें मैंने कई सारे 10, 12, 15 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने रिवीजन के तौर पे रखे थे। ही हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस हिज फादर हैज डाइड। अब देखो बच्चों, यहां पे आपके सामने एक वर्ड आ रहा है सिंस। क्या आ रहा है बेटा, सिंस आ रहा है। अब यहां पे जो आपके पास सिंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसका यूज कैसे करना है इंग्लिश में, जब हम ग्रामेटिकली इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो कैसे यूज किया जाता है टेंस के अंदर। चलो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। देखो, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल कहा कि निकिता हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM। अब मेरा सवाल आपसे है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या ये गलत है या सही है। आप कहेंगे सर ये तो सही है ना, निकिता हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, कोई दिक्कत नहीं सर, करेक्ट है। अच्छा, मेरा सवाल ना यहाँ पे, ये मेरा मकसद नहीं है कि आपसे इसका आंसर निकलवाऊं, बस ये तो बहुत आसान था। मैं आपको जो बात बताना सिखाना चाह रहा हूं वो क्या था वो सुनो आप। यहाँ पे सिंस 5 PM जो हमने लिखा, अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं, मान लो मैंने लिखा 9 o'clock, तो कमेंट करके बताइए क्या ये गलत है। आप कहोगे नहीं सर ये भी ठीक है, कि भाई निकिता जो है वो 9 बजे से सो रही है। अच्छा, मान लो अगर मैं इसकी जगह पे मॉर्निंग लिख दूं, तो क्या गलत है? नहीं सर, ये भी सही है कि वो 5 बजे से सो रही है, 9 बजे से सो रही है, या सुबह से सो रही है, ठीक है, सारे पॉसिबल हैं। अब सोचिए, अगर मैं ये कहता हूं
कि वो 5 बजे से सो रही है, 9 बजे से या मॉर्निंग से सो रही है। इसका मतलब जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तब तक ये टाइम निकल चुका है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कि निकिता 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 5 के तो बाद ही बोल रहा हूं, 6, 7, 8 बजे बोल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वो 9 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 10 या 11 या 12 बजे बोल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वो मॉर्निंग से सो रही है, सुबह से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूं। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही होगी। ठीक है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूं। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने ये बात सीखी कि जितने भी हमारे पास टाइम थे, जितने भी हमारे पास ये टाइम वाले वर्ड्स थे बच्चों, ये सारे कैसे थे? पास्ट थे। ठीक है, कैसे थे सर? पास्ट वाले थे, राइट। आप ना इसको प्रैक्टिकली सोचो, रूल रटना नहीं है, रियल लाइफ से इंप्लीमेंट करो। कैसे? मान लो मैंने जब आपको कहा था कि भाई वो 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को हम 6, 7, 8 बजे बोल रहे हैं। अगर मान लो मैं ही कह रहा हूं कि भाई मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस टाइम जो है 7, 8, 9, 10 बज रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस टाइम जो है उससे ज्यादा का टाइम बीत रहा होगा, 7, 8, 9, 10 बज रहे होंगे। तो ये वही चीज है, यानी कि टाइम जो है ये सारे पास्ट वाले हैं, हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा, राइट। अब अगर मैं ये बोल सकता हूं कि वो 5 बजे से, 9 बजे से या सुबह से सो रही है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं जब से उसके पापा आए तब से सो रही है, जब से उसकी मम्मी ने डांट लगाई है तब से सो रही है। ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अगर टाइम आया तो पास्ट, टेंस आया तो भी पास्ट ही तो आएगा। समझे मेरी बात को? अगर टेंस आया तो वो भी कैसा आना चाहिए? पास्ट ही तो आना चाहिए। ठीक है, बचपन में आपने सुना है ऐसा सेंटेंस आपके पापा के मुंह से कि जब से मैं आऊं तब से टीवी में घुसा हुआ है? बचपन में बहुत सुना होगा ऐसा, जब से मैं देख रहा हूं तब से फोन में घुसा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था, मेरा पर्पस जो था सिखाने का, वो ये था बच्चे कि जो हमारा सिंस होता है ना बेटा, जो हमारा सिंस वाला वर्ड होता है वो एक्चुअल में 2 चीजें रिप्रेजेंट करता है टेंस के अंदर। एक तो वो होता है टाइम रिप्रेजेंट करने वाला, जो आपने सुना होगा, है ना, फिक्स टाइम, 5 PM 10 AM, ऐसा मॉर्निंग इवनिंग ये सारा। ठीक है, फिक्स वाला टाइम जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आप कह सकते हो। और दूसरा होता है बेटा ये एक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टेंस रिप्रेजेंट करता है। एक्शन, एक्टिविटी कह लो, या तो शॉर्ट में इसको क्या कह लो? टेंस कह लो। ठीक है, यानी कि या तो इसके बाद टाइम आएगा या तो टेंस आएगा। अगर टाइम आया तो फिक्स और टेंस आया तो कौन सा आएगा बेटा? सिंपल पास्ट आएगा। कौन सा आएगा बेटा? सिंपल पास्ट आएगा। ध्यान रखना इस बात को। टाइम आया तो कैसा आएगा बेटा? फिक्स आएगा, और टेंस आया तो सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा। याद रहेगा? बोलो यस। अब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है अच्छे से? अगर क्लियर है तो बताओ हाँ। ठीक है, अब यहां पे आपने अगर क्लियर कर लिया तो देखो यहाँ आई केम जो लिखा था, अब आपको डाउट खत्म कि कैसा बना। तो निकिता हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई केम, बस। और सेंटेंस गलत होता है, आई हैव कम, शी हैड कम, ऐसे करके। तो अभी फिलहाल ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये, अरे आजा भैया, ये रहा। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन आपका ये था कुछ कुछ, ही हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, he has been looking for a job since his father has died। तो since his father died बना, क्या करेंगे? हैज काट देंगे। क्यों? क्योंकि हैज के साथ ये परफेक्ट बन रहा था, प्रेजेंट वाला। हटाओ इसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला, he lived here since 1998 therefore I know everything about this city। आंसर, I lived here। अब देखो यहां पे आपके पास सिंस आ रहा है, सिंस 1998। खुद सोचो, अब आपके पास सिंस 1998 आ रहा है तो यहां पे टाइम वाला पार्ट पहले दिया गया है। तो अगर टाइम पहले से मेंशन है तो लिव्ड कैसे आएगा? सिंपल पास्ट कैसे आ गया? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं यहां से यहां पे 2005 से रह रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई लिव हेयर सिंस 2005? नहीं, आई हैव बीन लिविंग हेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे गलत हो गया है, इसको हटा दो, इसको कहा जाएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। इससे आसान तो क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं, इसके लिए मुझे डिटेल में घुसने की जरूरत तो नहीं लग रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलो अब देखो, मिसेस शेखर इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज हेयर फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग अपने आप एक बार आंसर कीजिएगा इसका। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से एक बार आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, ठीक है, सभी बच्चे अपने आप से भी इसका आंसर जरूर किया कीजिए, और
जो बच्चे इसको बाद में देख रहे होते हैं ना वीडियो को, तो आप ऑफलाइन कमेंट भी जरूर किया कीजिए, ऑफलाइन में भी आप कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट्स भी आपके बहुत हमारे लिए प्रीशियस होते हैं, अच्छा ना, एक कहीं ना कहीं हमारे एक वैल्यू ऐड करते हैं, एक ये वैल्यू ऐड करते हैं हमारी मेहनत पे, हमें पता चलता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, समझे, एक वैल्यू ऐड करते हैं। चलो, मिसेस शेखर इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज हियर फॉर मैनी ईयर्स। अब इसको कैसे करना था, देखो यहां पे किस तरीके से बताऊं आपको, एक सेंटेंस से लेकर के चलता हूं, देखो ध्यान से समझना। मान लो मैंने सेंटेंस ऐसा कहा कि दे आर फ्रेंड्स फॉर मोर देन 7 years। 7 सालों से ज्यादा हो गया भाई उनकी दोस्ती को, इतना टाइम हो गया। अब इसको कैसे, ठीक है क्या ये दे आर फ्रेंड्स फॉर मोर देन 7 years, बताता हूं। यहां आप मुझे बताइए कि ये जो हमारे पास लिखा है दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब वो दोस्त है, यही तो मीनिंग आई। और फॉर मोर देन 7 years से पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमारा टाइम वाला पार्ट आया, हाँ या ना, यस सर। अब ये जो हमारे पास आया दे आर फ्रेंड्स, ये कौन सा टेंस आया, आप कहोगे ये कोई ना कोई तो टेंस है ना, पक्की बात। अब आप में से कई बच्चे पता ये कहेंगे कि सर ये इजेएमआर आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सर इजेएमआर दिखते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस। नहीं मेरे भाई, इजेएमआर को देखते ही कंटिन्यूस नहीं बोलते, हमेशा याद रखो इस बात को कि बस इजेएमआर देखा कंटिन्यूस, इजेएमआर देखा कंटिन्यूस, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना आपको। देखो दे आर फ्रेंड्स कंटिन्यूस की गिनती में नहीं आता ये, ठीक है। यहां पे क्या आईएनजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कैसे कंटिन्यूस बोल दिया आपने, ठीक है, ऐसा बिल्कुल गलत है। देखो मैंने कहा सेंटेंस को कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान से समझना बच्चे, ये अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को हाथों हाथ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट और एक सेंटेंस मैंने कहा दे आर माई स्टूडेंट। अब दोनों को थोड़ा सा समझने पे फोकस करो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट और दे आर माई स्टूडेंट, समझने पे थोड़ा सा फोकस करिएगा इसको, राइट। अब देखो यहां पे हमारे पास इजेएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म आई वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आया, हाँ कि ना, बिल्कुल आया सर। यहां पे बेटा सेंटेंस के अंदर हमारे पास दोनों में आर लिखा है, तो क्या दोनों को कंटिन्यूस बोल दें, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यहां पे हमारे पास सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि पूरा रूल फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस बना, ये हमारा कौन सा टेंस बना बच्चों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना। कौन सा टेंस बन गया बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस बना। यहां पे बात कर लेते हैं जरा, इसकी बात करते हैं। यहां पे क्या हमारे पास आईएनजी आया, नहीं आया। तो अब देखो यहां पे हमारे पास कोई आईएनजी का कॉन्सेप्ट आया नहीं, दे आर माई स्टूडेंट्स ऐसे लिखा हुआ है। याद रखना जब हमारे पास बच्चों मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास मेन वर्ब ना हो, अगर हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास बच्चों मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, और मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा। और ये बात मैंने पहले की क्लासेस में भी ऑलरेडी बताया है, कई बच्चों को बताया है, ठीक है। अब ये दे आर माई स्टूडेंट्स जो है ये मेन वर्ब बन चुका है आर। अब अगर सर ये मेन वर्ब बन गया है तो उसकी फॉर्म भी होगी ना, फॉर्म तो होगी, जाहिर सी बात है, होगी, बिल्कुल होगी। बताता हूं कौन सी फॉर्म होती है। जैसे एक वर्ब होता है गो, इसकी अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या बनता है, गो, फिर वेंट, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो गॉन, गो वेंट गॉन, इस प्रकार से बनता है। अच्छा, इसी गो को हम गोस बोलते हैं, ही शीट के साथ लगाया जाता है, राइट, ओके। एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे ईट, सेकंड फॉर्म की बात करें तो एट, थर्ड फॉर्म की बात करें ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स पढ़ते हैं जो कि ही शीट के साथ यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और बात करते हैं, जैसे राइट, फिर रॉट और रिटर्न, और राइट्स होता है ही शीट के साथ। उसी तरीके से एक वर्ब होती है बेटा बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉजवर, बी फिर होती है वॉजवर, और उसके बाद यूज किया जाता है क्या बच्चों, बीन, ठीक है। और जो यही बी होता है ना, इसी को हम पढ़ते हैं इज एम आर। मेरी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, एक बार कमेंट कीजिए। तो ये जो बेटा हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है ये एक्चुअल में बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा यही आता है, कभी भी याद कर लो, ठीक है, हमेशा यही आता है। जैसे शी विल गो, कभी ये नहीं बोलते शी विल गोज, शी विल ईट, ये नहीं बोलते शी विल ईट्स,
शी विल बी, ये नहीं बोलते शी विल इज एम आर, समझे। और दूसरा पॉइंट, आईएनजी के साथ भी हमेशा बाहर वाला ही आता है सारा। जैसे गो का गोइंग सुना होगा आपने, कभी गोस के साथ आईएनजी नहीं आता। ईट के साथ आईएनजी सुना होगा आपने, ईटिंग, ईट्स के साथ आईएनजी नहीं आता। बी का सुना होगा आईएनजी, बीइंग, समझे बात को, इसमें नहीं आता। इजिंग, आमरिंग कभी नहीं होता, समझे मेरी बात को। अब यहां पे सर ये मेन वर्ब अगर बना था तो इसकी फॉर्म क्या निकली हमारे पास, ये मेन वर्ब की फॉर्म क्या निकली सर जी, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप अपने आप बता दो कौन सा टेंस कंसीडर हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस बन गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बना कि नहीं बना। तो दे आर माई स्टूडेंट्स, ये बन गया सिंपल प्रेजेंट। अब आ जाओ वापस मुद्दे पे, अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो भाई ये क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, कुछ भी कह लो, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। सिंपल के साथ टाइम का यूज, कुछ याद करो टेंस का रूल। टेंस के सारी कॉन्सेप्ट सारी क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में ये चीजें पढ़ाई है, ठीक है। यहां पे जब हमारे पास टाइम पीछे मेंशन है तो ये टेंस कौन सा लिखा है सर, सिंपल। सिंपल के साथ टाइम का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस केस में पॉसिबल था, वो हैबिचुअल केस में, ठीक है। यहां पे कोई ऐसी बात आ नहीं रही है। जो बच्चा इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में चाहता है पढ़ना तो एक बार जो है वो टेंस वाली क्लास जरूर देख लिए एक बार, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो दे आर फ्रेंड्स फॉर मोर देन 7 years। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आपका सिंपल के साथ टाइम आना नहीं है, हटाओ। देखो अब सिंपल के साथ टाइम का यूज आप यहाँ पे कर नहीं सकते, पक्की बात, ठीक है। यहां करेंगे नहीं। उसके बाद 4 होते हैं ना एक्शन हमारे पास, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और आखिरी कौन सा होता है बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही होता है, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अब देखो इन सभी के साथ टाइम का यूज कैसे करना है और कैसे नहीं करना है उसको सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल, ठीक है। देखो सिंपल के साथ टाइम का यूज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस के साथ तो सर जी कतई नहीं होता, बिल्कुल 101% नहीं होता। परफेक्ट के साथ यस सर होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ यस सर इसमें भी होता है, ठीक है। अब वही तो सीखना है कि कैसे। सिंपल के साथ टाइम आना नहीं था, पक्की बात है सर ये गलत हो गया, इसको क्या कर दो, काट दो, पक्की बात, गलत। कॉन्टिन्यूस के साथ पॉसिबल नहीं है, टेंस पढ़ लेना, डिटेल में मिल जाएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बचा। अब ये 2 बचा सर, इनमें से किस में बना और किस में ना बना है, ध्यान से सुनना। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है, यस सर आता है, तो यहां पे क्या हम इसे परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे, नहीं सर। क्यों नहीं लिखेंगे वो सुनना। इसको बच्चे हम परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल में आता है क्या, आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल में क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। और यहां पे बताओ कोई एक्शन वर्ब है, नहीं है, तो आईएनजी कहां लगाएं, समझे। यानी कि इसमें बन नहीं सकता, इसमें बन नहीं सकता, इसमें हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसके रूल में आईएनजी आता है और कोई एक्शन वर्ब है नहीं। बचा क्या, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस बचा ना, तो परफेक्ट टेंस का उतार लो यहाँ पे। परफेक्ट टेंस कैसा बनेगा, ऐसा करके। सब्जेक्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैज या हैव, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिरी में आपका क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट। यही होता है, कुछ कुछ यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है सर। तो यहां पे हमने सब्जेक्ट उतार लिया क्या, दे, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं क्या, फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहां पे हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए सर, थर्ड फॉर्म। और हमारे पास कौन सी है सर जी, फर्स्ट फॉर्म। थर्ड क्या होती है, चेक करो, ये लिखा। थर्ड क्या होती है सर, बीन होती है। क्या लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन। ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट का काम खत्म, यस सर खत्म। ऑब्जेक्ट का काम खत्म, यस सर खत्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म, यस सर खत्म। क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, दे के साथ क्या आती है, हैज या हैव आती है। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब आपको समझ में आया कि कौन सा टेंस था, ये परफेक्ट था। याद रखना सारे के सारे इजएमआर वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेटा वो हमारे कंटिन्यूस नहीं होते हैं, और सारे हैव बीन जो होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होते हैं। आईएनजी नहीं आ रहा तो कैसे बता सकते हो उसे परफेक्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बेटा अगर आपको किसी को कहना है, अगर मान लो आपको किसी को सेंटेंस ऐसा बोलना है कि हम दोस्त हैं, हम मित्र हैं, ठीक है। आपने किसी को कहा कि हम मित्र हैं, ठीक है, हम मित्र हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे तो कहेंगे, हम मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स। और अगर कहना हो कि हम 5 साल से मित्र हैं, हम 5 वर्षों से मित्र हैं, ठीक है। तो इसको भी कई लोग गलत लिखते हैं, कैसे कहते हैं, वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years। तो पहले तो यहां पे मेंशन कर दिया फॉर 5 years, ठीक है। तो इसको सही में ऐसा बोलेंगे, वी हैव बीन फ्रेंड्स
फॉर 5 years, ऐसे करना पड़ेगा आपको, समझे मेरी बात, ऐसे करना होता है। चलो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये आंसर ही नहीं आया, बल्कि साथ ही साथ में डिटेल में मैंने आपको खींच करके सारी बात पढ़ाई। अब आंसर पे आ जाए वापस। देखो अब यहां पे देखो, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज हियर फॉर मैनी इयर्स, आया टाइम, यहां पे टाइम मेंशन है, तो पक्की बात यहां पे मिस्टेक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या लगाओ, हैज बीन, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को ना पता है डिटेल में अगर आप डीप में जान लोगे ना, तो इससे आपके आगे के कई रास्ते आसान हो जाते हैं, कई रास्ते खुल जाते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपका मतलब दरवाजा ढक्कन खुल जाता है, कह लो एक तरीके से दिमाग का ढक्कन खुल जाता है ना। चलो अगला प्रश्न, जल्दी करो, अभी देखना पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। अभी आप में से कई बच्चे गलत जवाब देंगे, देखना। और ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको टॉपिक के अंदर भी पढ़ाई हुई है, टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले, लेकिन आपको भूल जाते हो, है ना। खैर कोई नहीं, ये जो नए बच्चे भी अगर आज हमें देख रहे हैं, इस क्लास को, इस वीडियो को भी देख रहे हैं, चाहे बाद में भी, चाहे कोई बच्चा देख रहा है लाइव ना देख के रिकॉर्डेड देख रहा है अगर, तो उसके लिए भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शी हैज दिस फ्लैट सिंस लास्ट 5 years बट नाउ शी इज प्लानिंग टू चेंज इट, ये सेंटेंस है। चलो देखो इसका जो सही आंसर है वो ये है, क्या है, यहां पे आ जाएगा हैड। कई बच्चों ने आंसर कर दिया भी होगा, कई बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया है, हैड आएगा, शी हैज हैड। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो तो एक एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सर कैसे आया, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको तकलीफ होती है ना, तो तकलीफ मतलब बताते हैं आपको कैसे हैज हैड आया, ठीक है। बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। देखो I have this car for 3 years, but now I am planning to change it। ये सेंटेंस है। अब देखो बच्चों आपके सामने की बात है, यहां पे हमारे पास क्या मेंशन है पीछे, टाइम फॉर 3 years आ रहा है, यस सर मेंशन है। अच्छा आई हैव दिस कार, ये टेंस कौन सा है। अब आप में से पता है कई बुद्धिजीवी ये कहेंगे सर ये परफेक्ट है, कई लोग ये कह सकते हैं हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अब सरप्राइज मिलेगा आपको, देखो तगड़ा वाला सरप्राइज, मतलब कहीं भी हैज हैव हैड देखो सीधा कह दो परफेक्ट है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाया करो, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, हर सपना चौधरी नहीं होती है, हर प्रिया दर्शन या एंजल नहीं होती है, समझे, हर बादाम कच्चे नहीं होते, हर पीली चीज जैसी भी नहीं होती है। उसी तरीके से सारे हैज हैव हैड परफेक्ट नहीं होते हैं। देखो किस प्रकार से, देखो दे हैव बॉट अ कार, मान लो एक सेंटेंस है, दे हैव बॉट अ कार, एक सेंटेंस ये हुआ, और एक सेंटेंस हमने दिया क्या कि दे हैव अ कार, लो और बताओ दे हैव बॉट अ कार, और एक सेंटेंस हुआ क्या दे हैव अ कार। अब इन दोनों को जरा समझिएगा बच्चों ध्यान से कि यहां पे ऊपर वाले में हमारे पास यहाँ पे हैव और नीचे भी हैव, दोनों में आ रहा है, दोनों में हैव का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे बॉट जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर टेंस के अकॉर्डिंग चेक किया जाए, दे हैव बॉट अ कार, इसका मतलब ये बन रहा है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस बन गया गुरुजी, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बन गया, ये बन गया हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। नो डाउट, क्लियर है, यस सर क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, दे हैव अ कार। अब देखो यहां पे हमारे पास अकेला हैव आ रहा है, इसमें कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं रही है, नहीं आ रही है ना। चलो देखो यहां पे जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब है, मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है, ये बात आप पहले से जानते हो, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे, पता होगा आपको कि जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहती है, और मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। अब अगर ये मेन वर्ब बन गई तो गुरुजी इसकी फॉर्म भी होगी, तो चलिए इसके साथ ही लिखवा देते हैं आपको, कहां गया, ये रहा, इसके साथ ही आगे क्रम में लिखवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। सर जी कैसे होगा, कैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे बी था वॉज वर, थर्ड फॉर्म थी बीन, इसी में अगर हम बात कर लें क्या तो इसकी फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हैव, सेकंड फॉर्म की बात करें तो बन गया हैड, थर्ड फॉर्म में दोबारा आ गया क्या हैड,
हैव, हैड, हैड, और यही जो हैव है बच्चे, इसे हम हैज बोलते हैं ही शीट के साथ। समझे कि नहीं समझे? इसी को हम हैज, ये हैव को हैज पढ़ते हैं, जो कि ही शी इट के लिए यूज किया जाता है। डन? हाँ कि ना एक बार कमेंट करके बताइए, यस और नो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो यहां पे आपका जो हैज, हैव, हैड, हैड आया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये इस क्रम में यूज किया गया है। कई इंग्लिश में ऐसे वर्ब होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, जैसे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। कई ऐसे होते हैं जिसके तीनों अलग, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रॉट, रिटन, और कईयों की सेम, कट, 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 है ना, सेम होती है। तो यहाँ पे फिलहाल ये ऐसा है कि फर्स्ट हैव है, दूसरा हैड, तीसरा भी हैड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास कहां गया सेंटेंस, ये रहा। अब ये जो हैव आया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई सर जी? फर्स्ट फॉर्म आई। फर्स्ट फॉर्म आई तो ये टेंस कौन सा निकला गुरुजी? फर्स्ट फॉर्म आई तो 100% ये सिंपल प्रेजेंट निकला। एक आप जो है ना मेन थीम वाला क्वेश्चन समझ, मेन जड़ समझ जाते हो ना, जड़ अगर आपको क्लियर है तो ये सब अपने आप क्लियर है। मेन क्या है, बेस आपको क्लियर होना चाहिए। जो क्लियरिटी आती है ना वो बेस वाले कॉन्सेप्ट में आती है, वो क्लियर हो गया तो ये सब क्या है, फिर आसान है, बहुत आसान। चलो, तो दे हैव बॉट अ कार, दे हैव अ कार, दोनों डन। चलो, तो मेन वर्ब की बन गई थी कौन सी फॉर्म? दे हैव अ कार, फर्स्ट फॉर्म बन गई थी सिंपल प्रेजेंट। अब आ जाओ यहाँ पे, अब दे हैव अ कार फॉर 3 years, ये भी हमारे पास अगर वो वाला सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी तो होगा सिंपल प्रेजेंट। तो ये हमारा कौन सा टेंस निकला? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब पक्की बात थी सिंपल के साथ टाइम नहीं आना था, अभी मैंने पीछे आपको यही तो सिखाया, सिंपल के साथ टाइम आता नहीं है, कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम का यूज हम कर नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। सिंपल के साथ टाइम सिर्फ उसमें हैबिचुअल बातों में आता है, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, पोजीशन की बात है, हैव, आई हैव अ कार, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, सिंपल भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब बच्ची दो बातें, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, सर कौन सी लगाए? दोनों में टाइम आता है। तो बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल में आईएनजी का यूज किया जाता है। और यहां बता दो क्या कहां पे कोई है एक्शन वर्ब? नहीं है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस भी कट गया, क्या बच गया आखिरी में? परफेक्ट टेंस। बस बनाओ फिर, और क्या दिक्कत है? क्या बच गया? परफेक्ट टेंस बच गया। अब इसको परफेक्ट टेंस के उसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस का रूल मुझे फिर से बताना पड़ेगा क्या? चलो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा होता है। यस सर, लगाते हैं एक बार, जरा फिट करके देखते हैं। सब्जेक्ट उतार लिया, मान लो हमने आई, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं दिस कार, हाँ कि ना। अच्छा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए गुरुजी? हमको थर्ड फॉर्म चाहिए। अभी कौन सी फॉर्म है सर जी हमारे पास? सर जी फर्स्ट फॉर्म है, हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म, है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म बना दो, आई हैव का हैड, हैड ऐसे बनता है ना। हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई? थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया आई, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया दिस कार, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म हो गया हैड, क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब बच गया। बस अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे आता है। आई हैव हैड दिस कार, ऐसे करके यूज करना है, आई हैव हैड दिस कार। अब एक बार कमेंट करके सारे लोग बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं। चलो जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। चलो डन डन डन, बहुत बढ़िया। एक बार पीछे वाले स्लाइड्स को भी दिखा देता हूं ताकि आप इसको नोट कर सको। चलो ये स्लाइड एक बार मैं आपके सामने दिखा देता हूं, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, क्लियर है?
ये वाला भी नोट कर लिया, ये तो कर ही चुके थे, ये क्वेश्चन आपका आ ही गया है। अब देखो यहाँ पे हैज क्यों था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ शी सिंगुलर है ना, ही शीट के साथ हैज आता है, पता होगा इतना तो, राइट। अगर आप लोगों को ये सोच रहे हो कि सर ट्रांसलेशन में इसका अगर यूज करना हो तो कैसे करें, तो वहां पे यूज करना हो तो कैसे करें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो मैंने सेंटेंस कहा क्या कि मेरे पास यह किताब है, ठीक है, मेरे पास ये किताब है, ठीक है। और एक सेंटेंस में लिखता हूं कि मेरे पास 3 वर्षों से यह किताब है, ठीक है। ये 2 सेंटेंस है। अब इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव दिस बुक, आई हैव दिस बुक, राइट। अच्छा यहां पे 3 वर्षों से, यहां टाइम मेंशन है, टाइम मेंशन है, तो पहले यहां पे लिख दिया फॉर 3 इयर्स। क्या लिख दिया, फॉर 3 इयर्स लिख दिया। अच्छा मेरे पास ये किताब है, ये बचा, अब इसको कैसे किया जाएगा, तो आई हैव, हैड आगे लगा देंगे, आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 इयर्स, ऐसे करके आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 इयर्स, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 इयर्स। डन। चलो नेक्स्ट, चलो जल्दी से एक बार इसका भी देख लेते हैं बच्चों। चल देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज फ्रेश एयर। बहुत आसान था ये, हैज तो समझ रहे हो ना, ये पॉजिटिव वाला हैज है। गेटिंग अप स्टेटिव वर्ब याद होगा आपको, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी का कॉन्सेप्ट है ये। तो ही इज गेटिंग अप नहीं होकर के सीधा हो जाएगा ही गेट्स अप। क्या हो जाना चाहिए, ही गेट्स अप। ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत इजीली निकल आता है, ही गेट्स अप, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बनानी है इसको, सीधा कहना है वो उठता है, इतने बजे वो जागता है, तो ही गेट्स अप, ठीक है। अच्छा वेकअप और गेटअप में फर्क पता है बच्चों आपको, बताया था एक बार मैंने उसमें एडिटोरियल वाली क्लास में सिखाया था आपको इसके बारे में, गेटअप और वेकअप का फर्क क्या होता है। और एक बार आपका उसमें जब हुआ था कंफ्यूजिंग वर्ड, उसमें भी बताया था गेटअप और वेकअप। एक बार कमेंट करके बताना, फिर मैं अभी इसका आंसर दूंगा, वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस होता है। अगला, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग आउटसाइड लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। चलो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है इसमें क्या जवाब है। चलिए देखिए बच्चों, एक चीज का तो दिमाग में अपने हमेशा चिपका के रखिए कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जब आप बनाते हैं इंग्लिश के अंदर टेंस से रिलेटेड, अगर टाइम वाइम का कोई पार्ट आ रहा है, एक्शन आ रहा है, एक्टिविटी दिख रही है, तो उसमें आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है बच्चों, क्या कि वहां पे आपको एक तो कहीं स्टेटिव तो नहीं मार खा रहा है, दूसरा कि टाइम के साथ आपका एक्शन कौन सा लग रहा है। अब आप में से कई बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं क्या कि सर फॉर मोर देन अ मंथ, ये टाइम आ गया, ठीक है सर, तो इसका मतलब इज एम आर नहीं आना चाहिए, हैज बीन कर दो। यही किया, मुझे पता था कि मैक्सिमम बच्चों की ये मिस्टेक होने वाली है, मैक्सिमम बच्चों की ये गलती होने वाली है। ऐसा नहीं करना बेटा। यहाँ पे जो आपके पास इज एम आर आ रहा है ना, ये मिस्टेक है आपकी, सॉरी मतलब ये सही है, गलती है आगे। क्या ये हमारे पास टाइम वाला पार्ट यहाँ मेंशन है फॉर मोर देन अ मंथ, इसके पास कौन सा वाला वर्ब है, सिटिंग, लिव्ड, बताओ, लिव्ड है ना, सबसे पास में जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग
दूसरा, इसको सही करने के दो रास्ते हैं बच्चे, दो रास्ते हैं। पहला तो आप ये मुश्किल वाला रास्ते से कि सर जो सबसे पास वाला वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, उसी के पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना घुमाना नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप सीखो, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो बताने वाला हूं वो सारे सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा वो नियम, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ये रहा, तो याद रखना उसको एक बार अपने दिमाग से हटा दो, यहां से यहां तक एक बार मिटा के देख लो सेंटेंस क्या बना। द ओल्ड मैन लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। WH फैमिली सेंटेंस के बीच में है ना, तो उतना पार्ट यानी कि उतना सेंटेंस आप हटा के देख लो, अपने आप सेंटेंस में क्लैरिटी झलक जाएगी आपको। कैसे? द ओल्ड मैन लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, तो यहां पे देखो हमारे पास द ओल्ड मैन लिव्ड हेयर, सिंपल पास्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? सिंपल के साथ टाइम, अभी जैसे कितने क्वेश्चन अभी हमने निपटा लिए ऐसे करके, तो यहां पे यही गलत है। द ओल्ड मैन हैज बीन लिविंग हेयर, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूं। द ओल्ड मैन, या तो इसको ऐसे कर लो, द ओल्ड मैन हैज बीन लिविंग हेयर, या फिर द ओल्ड मैन हैज लिव्ड हेयर, ऐसे करके, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? जल्दी एक बार कमेंट कीजिए। देखो, रुचिका सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। कंडीशनल याद है कि भूल गए बच्चों? कंडीशनल सेंटेंसेस उसी से मिलता जुलता नहीं लग रहा कुछ कुछ? कंडीशनल इन, यहां पे लिखा इन केस, प्रोवाइडेड आ जाए, इन केस आ जाए, सपोज आ जाए, इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, याद है ना कंजंक्शंस। तो बेटा उसके साथ वो वाला जो क्लॉज होगा आपका, वो जो क्लॉज होगा ना बेटा, वो आपका फ्यूचर के एक्शन में नहीं बनता। करके दिखा दूं एक सेंटेंस इस जैसा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आपको अभी क्लियरिटी आ जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स पे। देखो कैसे, इफ शी विल कम टू मी आई विल हेल्प हर, ये सेंटेंस है, इफ शी विल कम टू मी आई विल हेल्प हर, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे हमारे पास इफ शी विल कम टू मी आई विल हेल्प हर, यहां पे हमारे पास इफ आ रहा है, यस सर इफ आ रहा है। अब यहां पे जब हमारे पास कंडीशनल वाला पार्ट आता है ना, जो कंजंक्शन वाला पार्ट जिसमें आ रहा है इफ, यानी कि एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने क्लॉज में कंजंक्शन में पढ़ाया आपको। इफ शी विल कम टू मी, यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट आ रहा है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज था आपका और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। अच्छा सर क्लॉज क्या होता है? वैसे तो इतनी डिटेल में मुझे अभी नहीं बताना है आपको क्योंकि ये चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूं। सेंटेंस का ये ऐसा पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं। ध्यान रखना, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका अपना खुद का वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। तो एक क्लॉज ये हुआ, एक क्लॉज ये हुआ। अब सोचिए अगर मैं इस सेंटेंस में आगे वाला पार्ट यानी कि यहां तक पूरा मिटा दूं, सिर्फ पीछे वाला पढ़ूं, तो अपने आप में प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, हाँ कि ना? यस सर, पूरी मीनिंग आ रही है। अगर मैं पीछे वाला हटा दूं, सिर्फ आगे वाला पढ़ूं, तो अपने आप में प्रॉपर मीनिंग आ रही है? नहीं, अधूरा अधूरा सा लग रहा है। इफ शी कम्स टू मी, इफ शी विल कम टू मी, थोड़ा अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा है कि अगर वो मेरे पास आएगी, अगर मैं वहां जाऊंगा, अगर वो ऐसा काम करेगा। यानी कि इस सेंटेंस का अगर हम बनाते हैं बच्चों, तो ये सेंटेंस जो होता है हमेशा
इस तरीके से आपको बोलना है, इफ इन केस इट रेन्स, इस तरीके से आपको रखना है। क्लियर हुआ हाँ कि ना, एक बार बताइए। ठीक है, इन केस इट रेन्स, क्योंकि यहां पे आपके पास जो ये वाला पीछे पार्ट आ रहा था, ये वाला जो आपका पीछे पार्ट आ रहा था कि यहाँ पे इफ शी कम्स टू मी, इफ शी विल कम टू मी, आई विल हेल्प हर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे हमारे पास विल आ रहा था जो, वो इसलिए कट गया, डिपेंडेंट क्लॉज में था ये। डिपेंडेंट कभी भी विल शैल में यूज नहीं किया जा सकता, कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज में विल शैल का यूज नहीं हो सकता है। यही कारण था बच्चों, यही सबसे बड़ा मेन रीजन था कि यहाँ पे आपको इसको काटना पड़ता। ठीक है, अगर आपको क्लॉज के बारे में डिटेल में चीजें जाननी है, समझनी है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। वैसे 2-3 बार मैंने पढ़ाया इसको, या तो आप एक बार उस वाले टॉपिक को खोल लीजिएगा, प्रोनाउन में रिलेटिव वाला, उसमें भी पढ़ाया है आपको मैंने। इसके अलावा ये आपका कंडीशनल वाला टॉपिक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां मिल जाएगा कंडीशनल। हाँ, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, और या फिर जो है आप टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी आप वो चीज हमसे पूछ सकते हैं कि सर कहाँ है वो। टेलीग्राम चैनल हमारा जो ऑफिशियल बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे आप डायरेक्टली ग्रुप में ऐड हो जाइए, और वहां पे आप अपना टैग करके पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक मुझे कहाँ मिलेगा। वहां पे हम सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, टैग कर दीजिएगा, हम आपको लिंक भी उसका दे देंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपका एप्लीकेशन डाउनलोड है ही आपका, तो एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कर देते हैं खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास में जो भी पढ़ाया, समझाया, बुझाया है, काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अगर चीजें समझ में आई है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी यारों दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस इट। ठीक है, अगली क्लास में हम इस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां गया ये? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं इसी के साथ इस सेशन को अब एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।